ओम नमः शिवाय। दोस्तों, संतान सुख और उज्जवल भविष्य के लिए ये प्रदोष व्रत है बहुत खास। और जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार को बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शिव की आराधना करने से पापों का प्रायश्चित होता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। कुशाग्र बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए कुंडली में बुध और गुरु सूर्य का शुभ और बलवान होना जरूरी होता है। बुध प्रदोष व्रत के प्रभाव से ये तीनों ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इस साल माघ महीने में बुध प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं माघ महीने 2024 में आने वाले बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और उसका महत्व। बाद में जानेंगे उसकी कथा। माघ महीने और फरवरी माह का पहला प्रदोष व्रत 7 फरवरी 2024 को है। इस दिन बुधवार होने से ये बुध प्रदोष व्रत होगा। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन के सभी संकट भी दूर होते हैं। फरवरी का पहला प्रदोष व्रत 2024 की तिथि पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी 2024 यानी कि आज है। दोपहर 2:02 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 फरवरी 2024 को सुबह 11:17 पर समाप्त हो जाएगी। बुध प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त क्या होगा वो जान लेते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के लिए साधक को 2 घंटे 36 मिनट का समय मिलेगा। इस दिन शाम को 6:50 से रात्रि 8:41 तक पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, जो कि प्रदोष का समय रहेगा। बुध प्रदोष या व्रत की कथा जान लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ पे गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा और विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ भी एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर इसमें से इस औरत का पति है कौन। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, तो वह भी बेचारी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया है। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी
सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना ही चाहिए। बुध प्रदोष का महत्व जान लेते हैं। बुधवार के दिन को आने वाले प्रदोष व्रत को ही सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। अपने बच्चों की बुद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान गणेश के सामने हरी इलायची अर्पित करें और 27 बार ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का सुबह शाम जाप करें तथा प्रसाद के रूप में इलायची खाएं। तो इस तरीके से इस बार का बुध प्रदोष बहुत खास है, जो आप भी कर सकते हैं अपने बच्चों की बुद्धि के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।